केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से तनातनी सामने आई है। टकराव की स्थिति बढ़ सकती है क्योंकि एलजी ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। एलजी ने यह कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया और दावा है कि इस रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई। यही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की और रिश्वत कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, सौरभ भारद्वाज अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पंजाब में अपनी साख बनाई है, वहां पर चुनाव जीते हैं, उसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा डरी हुई है, उनसे ईर्ष्या करती है। यही वजह है कि इस तरह की जांच बिठाई जा रही है। बिल्कुल, और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये कोई प्रशासनिक फैसला नहीं है कि उपराज्यपाल ने कह दिया कि आप अनुशंसा कर दी सीबीआई से कि आप इसकी सीबीआई जांच कीजिए। इसमें एक पहलू और देखने वाली बात है नेहा कि पिछले जो एलजी थे अनिल बैजल साहब, उन्होंने उस एक्साइज पॉलिसी को पर मुहर लगाई थी। तो अगर एलजी जो वर्तमान एलजी हैं, जो कि लगभग 1.5-2 महीने पहले एलजी बने हैं, अगर उन्होंने इसको जांच के लिए रेकमेंड किया है तो इसका मतलब है कि जो पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब थे उनका भी फैसला गलत था। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा राजनीतिक ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसके बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनुशंसा भेजी है सीबीआई के पास, उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि 145 करोड़ का जो नुकसान हुआ है इसमें राजस्व का आबकारी विभाग को यानी एक्साइज डिपार्टमेंट को, वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर हुआ है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी आरोप भी लगा रही है कि उन्हें पता था, पहले ही अरविंद केजरीवाल कह चुके थे कि सत्येंद्र जैन के बाद केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को टारगेट करने वाली है। तो ये जो सीधा सीधा लग रहा है कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं और ये जो सीबीआई की जांच की अनुशंसा की गई है, इसके पीछे राजनीतिक मकसद ज्यादा है, प्रशासनिक मतलब और प्रशासनिक कमियां निकालने का मकसद कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें किस तरीके की बातें कही गई वो सुनवाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे देश के लिए कि अगर आप देश के शिक्षा मंत्री का नाम पूछें तो शायद ही किसी को पता होगा। आप कहें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। आप पूछ ले झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, बच्चे बच्चे को पता होगा, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं।